नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निपुण असेसमेंट टेस्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, पूरे उत्तर प्रदेश में निपुण असेसमेंट टेस्ट होना है। कुछ जनपदों में हो चुका है और कुछ जनपदों में जल्द ही ये होने वाला है। तो नेट परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिन्हें प्रत्येक अध्यापक को जानना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या प्रश्न जो अध्यापकों के मन में आते हैं नेट परीक्षा से संबंधित, उनको देख लेते हैं। देखिए, नेट परीक्षा से जुड़े कुछ सवाल और उनके उत्तर। सबसे पहला, दिव्यांग बच्चों का असेसमेंट नहीं होगा। अगर आपके विद्यालय में दिव्यांग बच्चे हैं तो उनका असेसमेंट नहीं होना है। उसके बाद, विद्यालय में परीक्षा के दिन एब्सेंट बच्चों का विवरण OMR सीट में नहीं भरा जाएगा। जैसे ही आप सरल ऐप को ओपन करेंगे तो वहां पर सभी बच्चे आपके आ जाएंगे। सबसे पहले आपको मार्क एज एब्सेंट ही करना है। सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा, उसमें सबसे पहले आप उनको एब्सेंट भर देंगे और OMR सीट में उनका विवरण आपको नहीं भरना है। कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए विवरण, एक OMR सीट में 8 बच्चों का विवरण भरा जाएगा। और कक्षा 4 से 8 के बच्चों का विवरण, एक OMR सीट में एक बच्चे का ही विवरण भरा जाएगा। कक्षा 1 से 3 की OMR सीट कितनी स्कैन करने के बाद सेव ऑल करनी है? अधिकतम आप कक्षा 1 से 3 की अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो 5 को स्कैन कर लीजिए और उसके बाद उसको सेव कर लीजिए। अधिकतम 5 से ज्यादा आपको नहीं करनी है। तो 5 कीजिए, 4 कीजिए और उनको स्कैन करने के बाद उनको सेव कर लीजिए। कक्षा 4 से 8 तक की OMR सीट स्कैन के लिए सेव ऑल करनी है। 10 सीट आप स्कैन कर सकते हैं और 10 सीट को स्कैन करने के बाद आप सेव कर लीजिए। OMR सीट में गलत जानकारी भरने पर क्या किया जा सकता है? संबंधित बच्चे की दूसरी OMR सीट भरनी होगी। अगर मान लीजिए गलत जानकारी बच्चे ने भर दी है, वैसे तो कोशिश करें कि गलत जानकारी ना भरे बच्चे, तो उन्हें दूसरी OMR सीट भरनी होगी। अगर कोई शिक्षक एक ही फोन से सभी सीट स्कैन करना चाहे तो प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, अगर एक ही फोन चल रहा है आपके यहाँ, अगर कोई शिक्षक संपूर्ण कक्षाओं की OMR सीट को स्कैन करना, सर्वप्रथम एक कक्षा की समस्त OMR सीट को स्कैन करने के बाद सेव ऑल करें। उसके बाद फिर वापस डैशबोर्ड में जाएं, वहां पर कक्षा का चयन करें, उसके बाद फिर सीट्स को स्कैन करें। यह प्रक्रिया सभी के लिए अलग अलग करनी है। इसके लिए मैंने वीडियो में बढ़िया बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं। सेव ऑल प्रक्रिया को कैसे किए? सेव ऑल प्रक्रिया को जब ही करेंगे जब आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो। अगर किसी के ऐप में एक से अधिक बच्चों का नाम आ रहा है तो क्या करें? अगर किसी के कक्षा में एक बच्चे का नाम 2 बार प्रदर्शित हो रहा है, जैसे 98 98378937, अंजलि पुत्र शिवचरण 1011, और फिर दोबारा से आ रहा है अंजलि पुत्र शिवचरण 1011, इस तरह से, तो जो प्रेरणा पोर्टल पर होता वो आईडी लेनी है। दूसरी को मार्क टू अब्सेंट कर दे, एक को ले ले और दूसरी को मार्क टू अब्सेंट कर दे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर एक बच्चे का नाम 2 बार आ रहा है तो एक आईडी को आप लें और दूसरी को मार्क टू एब्सेंट कर दें। अगर किसी बच्चे के कक्षा 1 से अधिक शो हो रही है, जैसे रामबरन कक्षा 2 का छात्र है, शो कक्षा 3 में हो रहा है, ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम सरल ऐप में बच्चे की आईडी, प्रवेशांक अपने विद्यालय अभिलेख से मिलान कर लें। अगर कक्षा गलत बताई जा रही है तो सरल ऐप के अनुसार बच्चे का असेसमेंट करें। जिस कक्षा में दिखाया जा रहा है उसके अनुसार उसका असेसमेंट आप करें। अगर सरल ऐप में बच्चों के माता पिता का विवरण गलत है तो क्या करें? विवरण की स्थिति यथावत आपको रहने देनी है अगर माँ पिता का विवरण गलत है। कक्षा 1 से 3 में यदि बच्चे का विकल्प भरा गया तो उसमें मार्किंग में 1 दिखेगा। यदि 0 दिख रहा है तो उसे सुधार कर 1 कर दें, और नहीं भरने पर 1 दिखेगा तो वहां 0 करना है। देखिए, कक्षा 1 से 3 में यदि बच्चे का विकल्प भरा है तो उसमें मार्किंग में 1 दिखेगा, ये ध्यान रखना है आपको। यदि 0 दिख रहा है तो उसे सुधार के आपको 1 कर देना है, और नहीं भरने पर 1 दिख रहा है तो वहां 0 करना है। कक्षा 4 से 8 में भरे गए विकल्प ABCD में सही विकल्प जो बच्चे ने भरा है वही होना चाहिए। यदि नहीं है तो वह भी आपको सुधारना है। ऐप हैंग करने पर फोन को स्विच ऑफ करें 1 मिनट के लिए। यदि फिर भी समस्या आ रही है तो ऐप को अनइंस्टॉल करके पुनः आप इंस्टॉल करें। आपके द्वारा दिए कुछ प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दिए जा रहे हैं, आप सभी अपने आवंटित विद्यालयों तक जरूर पहुंचा दें। देखिए, और कुछ प्रश्न हैं, जैसे MDM में दर्ज मोबाइल नंबर, जो आपका MDM में दर्ज मोबाइल नंबर है वही आपकी आईडी होगी और पासवर्ड होगा, उसी से आपका लॉगिन होगा।
और लॉगिन भी आपका 24 घंटे पहले ही होगा। सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आकलन हेतु कक्षा चुने, सेक्शन ए ही रहने देना है। कक्षा आप चुन लेंगे लेकिन सेक्शन आपको ए ही रहने देना है। सब्जेक्ट में अपना मंडल चुनना है, किस मंडल में आपकी हो रही है। सबमिट का बटन दबाएंगे। अगले पेज पर चुनी गई कक्षा के बच्चों की सूची उनके आईडी सहित प्रदर्शित होगी। सबसे पहले सूची में प्रदर्शित बच्चों के नाम और आईडी आपको नोट कर लेना है। ओएमआर सीट में हमें भरानी है, उनको नोट कर लेना है। परीक्षा के दिन यानी जहां पर 14 दिसंबर को परीक्षा हो रही है वहां की बात हम कर रहे हैं, जैसे सभी के लिए लागू होगा। यो अनुपस्थित बच्चों को मार्क एज एब्सेंट करना है। सबसे पहले मार्क एज एब्सेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। प्रदर्शित पेज में अंतिम 3 लाइन में आपको देखिए, जब अंतिम लाइन देखेंगे तो उसमें स्कैन स्टेटस 0 शो होगा, सेव स्टेटस 0 शो होगा और एब्सेंट स्टेटस में पिछले पेज पर जिसमें आपने बच्चे अनुपस्थित किए वो आपके प्रदर्शित होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू स्कैन आपको नीचे मिल जाएगा। कंटिन्यू स्कैन पे प्रेस स्कैन बटन टू ओपन कैमरा, फिर नीचे सबसे नीचे स्कैन बटन है उस पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। स्कैन करते समय कैमरा या मोबाइल आपको लैंड स्केप मोड में रखना है, यानी कि जैसे आप तिरछा रखते हैं मोबाइल, इस तरह से आपको रखना है। एक बार में कक्षा 1 से 3 तक अधिकतम 5 ओएमआर सीट को स्कैन करनी है। कक्षा 4 से 8 तक अधिकतम 20 ओएमआर सीट को आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद सेव ऑल स्कैन पर क्लिक करके सेव करें आवश्यकता अनुसार, और सेव जब तक वो घूमता रहे तब तक उसे छेड़े ना, जब वो घूमना बंद हो जाए तब आवश्यकता अनुसार पुनः कंटिन्यू स्कैन करें। स्कैन करते समय कोई अन्य कागज या ओएमआर सीट कैमरे के फ्रेम में ना आए। ओएमआर सीट को भरने में बताई गई सावधानियों का ध्यान रखें। अंकों का प्रयोग करते समय केवल मानक अंकों का ही प्रयोग करना है। हो सकते हैं तो 00 से 09 तक मानक अंकों को बोर्ड पर लिख दें, जिन्हें बच्चे देखकर उन्हें लिख दें। स्कैन करते समय मोबाइल एक सीधी रेखा में 90 डिग्री पर होना चाहिए। ओएमआर सीट को मोड़ा ना जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ स्कैन करते समय ओएमआर सीट के चारों कोनों पर बने काले गोलों को मिलाते हुए एक ग्रीन कलर की लाइन से चतुर्भुज बन जाएगा। जब चतुर्भुज बन जाए तब तक आपको रखना है। अगर नहीं बन रहा है तो उसको ध्यान से करें, वो आपका बन जाएगा। ओएमआर सीट में भरने में केवल काले रंग के बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। एक ही मोबाइल से दूसरी कक्षा की ओएमआर सीट स्कैन करने हेतु डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करेंगे और पुनः पूरी प्रक्रिया दोबारा ही आपको दोहरानी है। ध्यान रखिए, डैशबोर्ड बटन दबाने से पहले सेव ऑल स्कैन अवश्य कर लें। ऐसा नहीं कि आप पीछे चले जाएं, सेव जरूर कर लें। किसी भी समस्या है तो सर्वप्रथम संकुल बहेड़ी के शिक्षक कैलाश चंद्र व श्याम बहादुर से आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इनको नोट कर लीजिए। अन्य न्याय पंचायत शिक्षक सर्वप्रथम अपने संकुल प्रभारी से संपर्क करें। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।